हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्क। वर्क होता क्या है? देखिए, वर्क हमारा एक ऐसा मेथड है जिससे हम एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हम सिस्टम को एनर्जी दे भी सकते हैं या सिस्टम एनर्जी दे सकता है। मीन्स यहाँ पे दो कंडीशन है, वर्क ऑन सिस्टम एंड वर्क बाय सिस्टम। तो यहाँ पे हम दो बातें करने वाले हैं, वर्क ऑन सिस्टम एंड वर्क बाय सिस्टम। अब हमें ये तो पता लग गया है कि एक मोड है। किस चीज़ का मोड है? एनर्जी ट्रांसफ़र का। सिस्टम को भी एनर्जी दे सकते हैं और सिस्टम भी हमें एनर्जी दे सकता है। मीन्स सराउंडिंग को भी दी जा सकती है और सराउंडिंग से ली भी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि जो वर्क होता है वो काफ़ी टाइप का हो सकता है। जैसे बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क कैसे बताया जाएगा? मास इंटू जी इंटू एच, ये भी एक वर्क है, बट ये ग्रेविटेशनल वर्क है। इसके बाद अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। और मैकेनिकल वर्क डन भी होता है। अब मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं तो क्या होता है? प्रेशर लगा के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वो कैसे? देखिए, अगर आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे गैस है तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा और आपकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। आपने सिस्टम पे वर्क किया। और अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया, गैस का प्रेशर बढ़ गया, देन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। देन गैस ने वर्क किया। तो यहाँ पे हमारा मैकेनिकल वर्क है जो आता है P इंटू डेल्टा वी। ओके, या हम P इंटू dV भी ले सकते हैं स्मॉल चेंज के लिए। अब ये हो गया हमारा मैकेनिकल वर्क। ओके, वैसे आपसे मैकेनिकल वर्क डन पूछा जाता है तो आप बताते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी सही है, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। चलिए अब देखिए, हम यहाँ पे मैकेनिकल वर्क की बात करने वाले हैं। प्रेशर एक्सटर्नल ले लेते हैं, प्रेशर को चेंज करके हम यहाँ पे मैकेनिकल वर्क को देखने वाले हैं। चलिए, इसके लिए इसकी जो SI यूनिट है वो जूल ली गई है। ओके, तो यहाँ पे SI यूनिट क्या ली जाएगी? जूल ली जाएगी। किस चीज़ के लिए? वर्क के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लियर करते हैं। वर्क कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, कैसे इसके बारे में बताया जाएगा, वो देखिए आप यहाँ पे। देखिए, आपका यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं हम, और इसका एरिया यहाँ पे जो ये आपका पिस्टन है, यहाँ पे जो इसका ये एरिया है वो A है, एंड ये जो लेंथ है ये हमने L ली है। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी। अब प्रेशर को चेंज करने से मान लेते हैं पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, आपने प्रेशर को कम कर दिया। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब पहले यहां पे था इनिशियली, ओके, अब आपने क्या कर दिया है? प्रेशर को कम किया है तो पिस्टन ऊपर चला गया हमारा। देन अब हमारा यहां पे चेंज आ गया, ये वाला, यहां से ये A इंटू L था, ये क्या थी? वॉल्यूम। अब ये यहां पे क्या हो गया है? यहां पे ये आपका चेंज आ गया है, लेंथ में ये क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब अगर आप देखेंगे यहां पे तो ये है dV, चेंज इन वॉल्यूम। कैसे निकाला जाएगा? एरिया तो फिक्स रहेगा, चेंज इन लेंथ dl। ओके, तो ये हमारा क्या है? dV, चेंज इन वॉल्यूम। चलिए अब हम बात करते हैं, हमें पता है प्रेशर क्या होता है। देखिए, हम ड्राइव करेंगे वर्क की डेरिवेशन। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर हमें पता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके,
तो ये हमारा प्रेशर होता है कि आपने कितना फोर्स लगाया किसी पर्टिकुलर एरिया पे। चलिए, अब फोर्स क्या हो गया है, प्रेशर इनटू एरिया। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया। अब वर्क डन क्या होता है वो आपको बताना है। देखिए, अगर हम वर्क की बात करते हैं तो क्या लेते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए, अब फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या आया है, P इंटू ए। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको पता है इतना डिस्प्लेस हुआ है, dl। अब आप एक बात बताइए, a इंटू डी एल को हम क्या मानेंगे, dv। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए, p इंटू डी। चलिए, और अब वर्क बताने के लिए इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं ये आपको समझ में आने वाला है। चलिए, अब देखिए क्या है, वर्क ऑन सिस्टम हो सकता है, वर्क बाय सिस्टम हो सकता है। आप सोचिए, आप एक सिस्टम है, अगर आप काम करते हैं तो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, देन वर्क नेगेटिव आएगा। और अगर आप पे काम हुआ वर्क ऑन सिस्टम, देन आपको एनर्जी मिलेगी और आपका वर्क यहाँ पे जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। चलिए, जैसे मैं इस एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं, ये देखिए, इस पिस्टन को हमने प्रेशर लगा के नीचे कर दिया, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम पे काम हुआ है। ये इनिशियल वॉल्यूम थी, ये फाइनल वॉल्यूम है। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी क्या आने वाला है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, डेल्टा वी नेगेटिव आने वाला है। और डेल्टा वी नेगेटिव आने वाला है तो यहाँ पे पुटअप करेंगे, हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो W इक्वल्स टू माइनस P, और ये क्या है, डेल्टा वी नेगेटिव है। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा, वर्क हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करके और वर्क बता सकते हैं। तो याद रखना है, अगर सिस्टम पे वर्क हुआ है तो वर्क की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। ओके, हमने सिस्टम पे काम किया है, और काम किया है तो क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है। तो कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन के केस में हमारी वर्क की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, एक्सपेंशन भी हो सकता है। अब एक्सपेंशन हुआ है तो किसने काम किया है, सिस्टम ने काम किया है, तभी एक्सपेंशन हुआ होगा। चलिए देखते हैं। अब जो गैस है हमारी यहाँ पे, इस गैस ने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल दिया। मीन्स आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर था उसको कम कर दिया होगा, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे गैस ने काम किया, किस पे काम किया, पिस्टन पे। तो सिस्टम ने वर्क किया, इसको हमने सिस्टम माना है, सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्क आने वाला है वो क्या है, माइनस हमने लगा रखा है, क्योंकि कोई वर्क है हमारा, इसका मतलब कोई काम होता है, और काम होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसके आगे नेगेटिव लेते हैं, बट वो अपने आप चेंज हो जाता है बाद में, डिपेंड करता है ऑन सिस्टम या फिर बाय सिस्टम। तो यहाँ पे आ गया P डेल्टा V। अब देखिए, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, कंफर्म है। आप देखेंगे तो आपकी वॉल्यूम यहाँ पे इनिशियल कम है, मान लेते हैं 5 लीटर है, और ये मान लेते हैं 7 लीटर है। अब यहाँ पे डेल्टा वी क्या आएगा, ये वी फाइनल है, ये वी इनिशियल है। तो डेल्टा वी क्या आ गया, 7 माइनस 5, ये 2 आ गया। ये वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। देन वर्क प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पे, फिलहाल 2 ATM ले लेते हैं हम, चलो। देन वर्क क्या आ गया, -2, डेल्टा वी क्या आ गया है 2,
देन वर्क क्या आ गया है, -4। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है वर्क की फॉर्म में, क्योंकि सिस्टम ने काम किया है। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको वो क्लियर किया है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं जो इनफाइनाइट स्टेप्स में होती हैं। अब क्या आप इनफाइनाइट स्टेप का वर्क निकालेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हर एक पॉइंट पे निकालें? यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पे V ले लिया। क्या आप सभी पॉइंट पे निकालेंगे वर्क? क्या इनफाइनाइट स्टेप्स लेंगे? तो ऐसा करना तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्या आप प्रेशर को धीरे धीरे चेंज करते रहेंगे? नहीं, ऐसा करना तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो वर्क हमारा क्या है, वर्क इक्वल्स टू -PdV। अब आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर में चेंज कर रहे हैं। देखिए अब आप यहाँ पे ले रहे हो वर्क जो है, माइनस बाहर ले लेते हैं, प्रेशर में कुछ प्रेशर ऐड कर रहे हो और कुछ प्रेशर माइनस पे कर रहे हो। वो डिपेंड करता है आपने कंप्रेस किया है या उसको एक्सपेंड किया है, इनटू dV। अब यहाँ पे आप बात करने वाले हैं तो क्या आएगा, -PdV प्लस -dPdV। ओके, क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज हो रही होगी, कब, तब आप प्रेशर को चेंज कर रहे होंगे। अब क्या है, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है और ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, और दो बहुत छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटी वैल्यू भी मिलती है, तो इनको हम नेग्लिफाई कर सकते हैं। तो वर्क हमारा जो आया वो क्या आया, -PdV। अब हम एक काम करते हैं, हमने एक वर्क निकाला एक छोटे से पार्ट का, जैसे हमने केवल इस पार्ट का यहाँ पे ये निकाल लिया। क्यों ना हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दें। इंटीग्रेशन करेंगे देन हमारी बात बन सकती है, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो किसी छोटे पार्ट का क्या किया जा सकता है, सम किया जा सकता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, तो हम यहाँ पे सम कर, ओके। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जो भी आपने एक छोटा सा एरिया लिया है हम उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलिए अब इंटीग्रेशन यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यू हमारी यहाँ पे आने वाली है, वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। चलिए एक सेकेंड, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, v इनिशियल से लेके v फाइनल। डिपेंड करता है वो तो एक्सपेंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये इनिशियल ये फाइनल भी हो सकता है। तो vi vf, v इनिशियल से v फाइनल, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस बाहर ले लिया है, PdV। अब इंटीग्रेशन के लिए कोई रिस्पेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे PV आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। क्या हम यहाँ पे P इक्वल्स टू nRT बाय V पुटअप कर सकते हैं? वाई नॉट, कर सकते हैं। देन वर्क इक्वल्स टू V इनिशियल V फाइनल माइनस nRT बाय V इंटू dV। अब nRT क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। हमने क्या किया, nRT को बाहर कॉमन ले लिया। सो वर्क इक्वल्स टू माइनस V इनिशियल से V फाइनल, और nRT को हमने बाहर लिया है, V इनिशियल से V फाइनल, और अंदर बच गया dV बाय V। चलिए अब dV बाय V का इंटीग्रेशन होता है ln V। वर्क इक्वल्स टू माइनस nRT ln V, और लिमिट है V इनिशियल से V फाइनल। अब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा वर्क इक्वल्स टू माइनस nRT फाइनल माइनस इनिशियल ln V फाइनल माइनस ln V इनिशियल।
अब देखिए ये एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाय n, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी, देन वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया है, माइनस एन आर टी एल एन, लॉग में अभी कन्वर्ट करेंगे, v फाइनल अपॉन v इनिशियल। अब आप एक बात बताइए, ln को केमिस्ट्री में यहाँ पे चेंज करते हैं, ln को log में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे आता है 2.303, हमने पुटअप कर दिया, देन वर्क इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10। log बेस 10 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तब भी काम चलता है। v फाइनल अपॉन v इनिशियल, v2 अपॉन v1 भी किसी किसी बुक में लिखा गया है। देन ये आपका फाइनल वर्क आ गया है, और ये किसके लिए आया है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल के लिए नहीं आया है, क्योंकि इरिवर्सिबल तो एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, लार्ज चेंज आता है, इसमें स्मॉल चेंज रहता है, किसमें, रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में लार्ज चेंज होता है। अब इसी को आप प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, W रिवर्सिबल है माइनस 2.303 nRT log, अगर ऊपर भी फाइनल है तो प्रेशर क्या आएगा, इनिशियल, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऊपर पी आई आएगा और नीचे क्या आएगा, पी एफ। इसको 1 या 2 की फॉर्म में भी आप बता सकते हैं। तो ये हुआ हमारा वर्क निकालने का मेथड, किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। चलिए आपको नज़र आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा वर्क हुआ। अभी वर्क के लिए कुछ बातें और बची हुई हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कुछ वर्क के ऊपर न्यूमेरिकल हैं, वो भी अभी हम करवाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में आप यहाँ तक क्लियर करेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको फ्री एक्सपेंशन और डिफरेंट प्रोसेस में वर्क कैसे होता है, और वर्क के ऊपर जो न्यूमेरिकल है, वर्क डिपेंडेंट न्यूमेरिकल है, वो सभी मैं आपको क्लियर ज़रूर करवा दूंगा, जिससे कोई प्रॉब्लम अगर आपकी आएगी तो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।